दोस्तों, हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में शनिवार का डबल हेडर मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में एक तरफ हैदराबाद की टीम थी जो कि अभी तक ठीक लय में नहीं दिख रही है, तो दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स की टीम थी जो एक के बाद एक धमाकेदार जीत अपने नाम दर्ज करती जा रही है। क्रिकेट फैंस को इस महामुकाबले का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी करने का फैसला लेकर सभी को चौंका दिया। वहीं इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को पहले गेंदबाजी करने का मौका मिला। पंजाब की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके दो विस्फोटक बल्लेबाज प्रियांश आर्य के साथ प्रभ सिमरन सिंह की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। आपको बता दें कि प्रियांश आर्य वही बल्लेबाज है जो अपने पिछले ही मैच में तूफानी अर्धशतक ठोका था। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद शमी ओवर की पहली ही गेंद पर प्रियांश ने दौड़कर एक रन पूरा किया और इसी के साथ अपनी टीम का खाता खोला और स्ट्राइक प्रभ सिमरन सिंह को दे दिया। इसके बाद प्रभ सिमरन सिंह ने ओवर की चौथी गेंद पर शानदार चौका लगा दिया। पांचवीं गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और आखिरी गेंद पर भी सनसनाता हुआ चौका लगाने के साथ हैट्रिक चौका लगा दिया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले ही ओवर में मोहम्मद शमी की जमकर कुटाई कर दी। प्रियांश आर्य और प्रभु सिमरन ने मिलकर शमी के पहले ही ओवर से 14 रन जोड़ डाले। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान पैट कमिंस आए, जिनका स्वागत प्रियांश आर्य ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर जबरदस्त छक्का लगाकर किया। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद को भी प्रियांश ने चौके में तब्दील कर दिया। चौथी गेंद पर प्रियांश ने दौड़कर एक रन पूरा किया और स्ट्राइक पर प्रभ सिमरन सिंह को दे दिया। पैट कमिंस के इस ओवर की आखिरी गेंद पर प्रभ सिमरन सिंह ने शानदार चौका लगाते हुए पैट कमिंस को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौकों की बारिश करते हुए दूसरे ओवर से 16 रन बटोरे। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर इस रनों तक पहुंच गया। पंजाब का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। दोनों बल्लेबाज हैदराबाद के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। हर ओवर में चौके और छक्के लग रहे थे। तीसरी ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए फिर से मोहम्मद शमी आए और इस बार प्रियांश आर्य और प्रभ सिमरन सिंह ने मिलकर मोहम्मद शमी की धज्जियां उड़ा डाली। दोनों बल्लेबाजों ने शमी की पिटाई करते हुए चौकों और छक्कों बारिश कर डाली। ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर प्रियांश आर्य ने बैक टू बैक 2 गगनचुंबी छक्का लगाया। फिर तीसरी गेंद को चौके में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। मोहम्मद शमी के इस ओवर की 5वीं गेंद पर प्रियांश ने दौड़कर एक रन पूरा किया और स्ट्राइक प्रभु सिमरन सिंह को दे दिया। प्रभु सिमरन सिंह ने भी शमी के ओवर की आखिरी गेंद पर सन्नसनाता हुआ छक्का लगाकर उनके होश उड़ा दिए। मोहम्मद शमी का यह ओवर हैदराबाद के लिए काफी महंगा साबित हुआ। शमी ने बिना कोई विकेट लिए अपने इस ओवर में 23 रन खर्च कर डाले। 3 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर 50 रनों के आंकड़े के पार पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज जिस ताबड़तोड़ अंदाज में गेंदबाजों की कुटाई करते हुए तेजी से रन बटोर रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज यह दोनों खिलाड़ी अलग ही मकसद से मैदान में उतरे हैं। पंजाब किंग्स का स्कोर रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। वहीं हैदराबाद की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट की तलाश थी। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से चौथे ओवर में गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान पैट कमिंस ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए हर्षल पटेल को भेजा। आते ही हर्षल पटेल शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। तभी तीसरी गेंद को प्रभ सिमरन सिंह ने चौके में तब्दील कर हैदराबाद की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। एक छोर से प्रभ सिमरन सिंह गेंदबाजों की ताबड़तोड़ कुटाई करते हुए चौके और छक्के लग रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर से प्रियांशु आर्य भी उनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ देते हुए तेजी से रन बटोर रहे थे। हर्षल पटेल के इसी ओवर की 5वीं गेंद पर प्रियांश ने गगनचुंबी छक्का लगाते हुए पंजाब किंग्स के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर भी हर्षल पटेल ने हिम्मत नहीं हारा और जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर प्रियांशु आर्य को नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट कर पंजाब किंग्स को तगड़ा झटका दे दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। प्रियांशु आर्य 13 गेंद पर 2 चौके और 4 गगनचुंबी छक्कों की सहायता से 36 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। हर्षल पटेल ने गेंदबाजी करते हुए 13 रन खर्च करके 1 विकेट अपने नाम किया। इस तरीके से पंजाब किंग्स को चौथे ओवर में 66 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। प्रियांश आर्य के आउट होने के बाद प्रभ सिमरन सिंह का साथ देने के लिए मैदान पर खुद कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके थे।
5वें ओवर में हैदराबाद की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए फिर से कप्तान पैट कमिंस आए और इस बार उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर और प्रभ सिमरन सिंह को बांध कर रखा। दोनों बल्लेबाज काफी संभल कर खेल रहे थे। चौथी गेंद पर प्रभ सिमरन सिंह ने चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 74 रनों तक पहुंच गया। हैदराबाद की तरफ से पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने के लिए फिर से हर्षल पटेल आए, जिनका स्वागत पहले ही गेंद पर प्रभ सिमरन सिंह ने जबरदस्त चौका लगाते हुए किया। इसके बाद दोनों बल्लेबाज सिंगल और डबल के साथ काम चलाए जाते जाते हर्षल पटेल के इस ओवर की आखिरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर हर्षल पटेल के इस ओवर से 15 रन जोड़ते हुए 6 ओवरों में अपनी टीम के स्कोर को 79 रनों तक पहुंचा दिया। पंजाब का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। इस मुकाबले में पंजाब की टीम ने मजबूती से अपनी पकड़ बना ली थी। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद को लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में हैदराबाद के गेंदबाजी में फिर से बदलाव देखने को मिला और इस बार कप्तान पैट कमिंस ने गेंदबाजी करने के लिए ईशान मलिंगा को बुला लिया। मलिंगा की गेंद दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह संभल कर अपना विकेट बचा रहे थे। तभी 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर मलिंगा ने प्रभ सिमरन सिंह को अपने जाल में फंसाया और पैट कमिंस के हाथों कैच आउट कराकर उनको वापस भेज दिया। प्रभ सिमरन 42 रनों की तूफानी पारी खेलकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए और अपने अर्धशतक से चूक गए। इस तरीके से पंजाब किंग्स को 91 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया, लेकिन श्रेयस अय्यर एक छोर से मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब मैदान पर निहाल बडेरा आ चुके थे। वहीं 8वीं ओवर में हैदराबाद की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए किसान अंसारी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए दोनों बल्लेबाजों को काफी परेशान कर रहे थे। जीशान अंसारी ने अपने इस ओवर से सिर्फ 7 रन ही खर्च किया। 8 होकर के बाद पंजाब का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 99 रनों तक पहुंच गया। 9वें ओवर में एक बार फिर से विकेट की तलाश में मलिंगा गेंदबाजी करने के लिए आए, लेकिन इस बार दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मलिंगा की जमकर कुटाई करते हुए 17 रन जोड़ डाले। इसके बाद 10वें ओवर में जीशान अंसारी ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को परेशान करके रख दिया। जीशान अंसारी ने अपने इस ओवर से सिर्फ 10 रन ही खर्च किया। इस तरीके से 10 ओवर की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 120 रनों के आंकड़े तक पहुंच गया। जिस तरीके से पंजाब किंग्स का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और हैदराबाद के गेंदबाज विकेट निकाल रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज पंजाब किंग्स की टीम सनराइजर्स हैदराबाद के सामने 250 से 250 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और क्रिकेट से संबंधित ऐसी नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको भी लखनऊ और गुजरात के बीच महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, शुभमन गिल और साई सुदर्शन की खतरनाक बल्लेबाजी के आगे नतमस्तक हुए लखनऊ के बड़े बड़े गेंदबाज। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर तांडव मचाकर पूरा क्रिकेट इतिहास पलट दिया और लखनऊ के सामने खड़ा किया कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य। तो आखिर कैसे दहाड़ा शुभमन गिल का बल्ला? साई सुदर्शन ने टीम के लिए कितने रनों का दिया योगदान? लखनऊ की टीम को किस गेंदबाज ने कराई मैच में शानदार वापसी? दोनों टीमों के बीच खेले गए हैरान कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत, शुभमन गिल और सुदर्शन में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की 2 सबसे मजबूत टीम लखनऊ और गुजरात टाइटन इकाना स्टेडियम में आमने सामने हुई इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो लखनऊ की टीम ने जीता और मेहमान टीम गुजरात को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस मुकाबले में गुजरात की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए शुभमन गिल के साथ साई सुदर्शन की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं लखनऊ की तरफ से पहले ओवर लेकर आए शहडोल ठाकुर, इनका स्वागत पहली ही गेंद पर सुदर्शन ने खतरनाक चौका लगाकर किया, लेकिन उसके बाद शार्दुल ठाकुर ने शानदार गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। अपने पहले ओवर में केवल 6 रन खर्च किए। लखनऊ की तरफ से विकेट की तलाश में दूसरा ओवर लेकर आए आकाशदीप, लेकिन पहले ही गेंद पर शुभमन गिल ने दौड़कर 3 रन बटोर लिए और फिर दूसरी गेंद पर सुदर्शन ने चौका जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने करारा प्रहार करते हुए चौका जड़ दिया और अपने टीम को 2 ओवर में ही 19 रनों तक पहुंचा दिया।
लखनऊ की तरफ से एक बार फिर विकेट की तलाश में तीसरा ओवर लेकर आए। शार्दुल ठाकुर बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन 5वीं गेंद पर गिल ने पर कारक प्रहार करते हुए चौका जड़कर इनका स्वागत किया और अपनी टीम को 3 ओवर में ही 26 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ की टीम ने चौथे ओवर में बॉलिंग में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए बुलाया दिग्वेश को। इस ओवर में बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। बाउंड्री के लिए बल्लेबाज